देखिएगा, एक कल जो आप लोगों का जो मैथ का जो पेपर हुआ था ना स्टैंडर्ड वाला, उसमें का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो बोला है कि डी, गुड इवनिंग, डी एफ जी क्या है, एक स्क्वायर है ना। तो अगर आपका स्क्वायर है तो ये बताओ, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है, हर एक एंगल 90 का होता है, पैरेललोग्राम के खानदान से आता है, तो आमने सामने साइड पर आप पैरेलल तो होंगे ही, डायगोनल इक्वल होते हैं इसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं 90 के एंगल पे। तो ये सब बहुत सारी चीज होता है, लेकिन हमें काम का जो देखना है उसको देखना है। तो अगर स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, अगर इधर 90 होगा तो इधर कितना होगा, इधर वाला इसके बगल में ये भी कितना होगा, लीनियर पेयर से बोल सकते हैं ये भी कितना होगा, 90 ये होगा, 90 के एंगल होगा। अब देखो क्या बोला है, एबीसी इज राइट एंगल ट्रेंगल, एबीसी बोला है कि राइट एंगल ट्रेंगल है, एबीसी राइट एंगल ट्रेंगल है बड़ा वाला, है ना। जहाँ पे ए पे बोला है कि ए पे 90 है, तो ये रहा ए पे 90, दिखाई भी डायग्राम में पे 90 है। प्रूफ क्या करना है, एजी इंटू डी जी। अब पता करो एजी कहाँ पे आ रहा है, तो बोलेंगे एजी आ रहा है यहाँ पे, और डीजी, तो डीजी आ रहा है यहाँ पे, डी से डी देखो यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट ए एफ, ए एफ कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है ए एफ, और डीबी किस में आ रहा है, डीबी आ रहा है इसमें। तो किस दो ट्रेंगल में जाना पड़ेगा, बोलेंगे सर एक इस वाले ट्रेंगल में चलिए, एक इस वाले में चलिए, काम हो जाएगा। दोनों को सिमिलर पहले साबित करते हैं, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा आ जाए, तो करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इन ट्रेंगल जी से पहले इसमें नीचे लोग लिखते हैं जी 90 का एंगल डी बी एंड ट्रेंगल, अब ऊपर लिखते हैं जी ए एफ, ट्रेंगल का सिंबल लेकर ट्रेंगल जी एफ, जी ए एफ, इसमें चलते हैं दोनों में। देखिए दोनों में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 90 का एंगल, 90 का एंगल, कौन सा 90 का एंगल, तो एक ए के पास है और एक डी के पास है। लिखेंगे एंगल, पहले डी वाला लिखो, एंगल जी डी बी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एंगल जी ए एफ के, जो कि 90 डिग्री है, ये हमको गिवन है ना, ऑलमोस्ट गिवन है। खूब बोल सकते हो सर इसको हमने प्रूव करके लाए हैं, किसको, इस वाले को, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का लिखना नहीं होता है, ठीक है, 2 नंबर जितना नंबर उतना काम। आगे देखिएगा, एक और एंगल बराबर होगा, ये जी के पास जितना एंगल होगा ना उतना ही एंगल बी के पास होगा। देखो कैसे होगा, क्यों, देखो ये आपका स्क्वायर है ना, डी ई एफ जी क्या है, स्क्वायर है। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका जी ई ई डी है क्या है, स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि शिवम ज्वाइन किया था क्या ग्रुप, कैसे क्लास में तो आया नहीं है शिवम, है ना, सीधे डायरेक्ट एग्जिट कर गया ग्रुप से। ये जी एफ, पवन आए हो क्लास में अभी, शिवम क्यों ग्रुप से लेफ्ट कर गया, हम्म, खिसियाया है क्या आज, पापा पापा कुछ बोले हैं उसको। हाँ स्कूल में मेरे पास फोन किए थे, तो पता है उसमें डीएवी में मेरा ड्यूटी था, डीएवी में, और उनका शायद 5 की 7 बार उनका फोन आया था, 5 से 7 बार। और उस समय हम लोग का मोबाइल जमा हो गया था, हम लोग का डीएवी में ड्यूटी था, बताओ तो कैसे फोन उठाएंगे, जब उसका निकले हम 3 बजे का करीब में, तो फोन के तो उठा ही नहीं रहे हैं। फिर शाम को फोन किए, फिर रात को फोन के नहीं उठाए। तो नहीं, हाँ, ये 90 डिग्री हो गया ना। अब आगे देखिएगा, जब दो को लाइन जब बताओ पैरेलल होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है कि नहीं। आप बोलो सर यहाँ पर लाइन पैरेलल कहाँ से दे दिया, ये भैया ये स्क्वायर है, ध्यान से देखो ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो किसका लड़का है, रेक्टेंगल का है, और रेक्टेंगल का पिताजी का नाम क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसका तो प्रॉपर्टी इसमें होगा ना। अच्छा, इस स्क्वायर में जो आपका ए बी है, ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है, ए बी, अगर ए बी ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है, बी यहाँ पे है, तो ये बताओ, ये जितना एंगल यहाँ पे आपका डी लिखा हुआ है, इसमें जी सॉरी जी लिखा हुआ है, तो जितना एंगल आपका यहाँ पे होगा इस जी के पास, क्या उतना एंगल बी के पास होगा कि नहीं।
वो सब दिख नहीं रहा है तो देखो भी दिखा रहे हैं आपको। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इस वाली लाइन को जी एफ लाइन को आगे इधर बढ़ाऊं, और इधर मैं बी डी वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं ऐसे, और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो देखो तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप खुद बताओ, जितना ये जी के पास एंगल होगा उतना इस बी के पास एंगल होगा। बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं? क्यों? जीई जो है, जीएफ जो है, पैरेलल किसके है? डी के, क्योंकि स्क्वायर में साइड अपोजिट पैरेलल भी होते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं कि एंगल ए, पहले इसका लिखते हैं नीचे वाले का, जी बी डी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल ए जी एफ के। क्यों बोलेंगे? सेंस जो आपका जो जी एफ है यह किसके पैरेलल है? यह पैरेलल है डीई के। एंड ए बी जो है, ए बी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। एक्ट्स एज, एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा? बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। और मैंने लोग को बताया भी था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का तो भाई खुद खूब यूज होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रेंगल में खूब यूज होता है भाई, डबल सिमिलैरिटी रूल। ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्रेंगल जी डी बी ये किसका सिमिलर हो जाएगा? ट्रेंगल जी ए एफ के। ठीक है, इसके सिमिलर हो जाएगा। और जैसे सिमिलर होगा, बताओ इसके आगे का तो बना ही सकते हैं अब हम लोग। जैसे सिमिलर हो गया, इसके बाद लिख सकते हैं ना, बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी। देखिएगा ध्यान से, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हुआ यहाँ से बोल सकते हैं बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। क्या प्रूव करना है हमको? ए जी चाहिए, डी जी चाहिए, ए एफ चाहिए, डी बी चाहिए, यही चाहिए ना। देखो हमको ये सब चाहिए, तो इसी का बस रेशियो लिख लो। एक मिनट, ए जी गुणे डी जी चाहिए ना, चलो आप लिख लेते हैं। हमको चाहिए ए जी गुणे डी जी बराबर ए एफ गुणे डी बी, ए एफ गुणे डी बी, यही चाहिए। चलो इस रेशियो लिखे इसका। तो ए जी कहाँ पे है? अच्छा, ए जी इधर है, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, ये तो ए जी इसका नीचे आएगा ना, ए जी है और क्या है? डी जी है। डी जी कहाँ पे है? यहाँ पे है। सही जा रहा है, सही तो जा रहा है। देखो, ए से जी तो डी से जी, चलो लिखते हैं रेशियो, पर डी जी लिखते हैं। डी जी बाई ए जी बराबर, अगला ए एफ है और डी बी है। ए एफ, ए से इधर जा रहा है एफ, तो इधर कहाँ से आएगा? डी से इधर बी जाएगा। पहले इसका लिखो, इस वाले का इधर लिखो पहले, डी बी बाई, इसका डी बी लिखो तो इसका लिखोगे ए एफ, अभी तो बताए थे, बाई ए एफ। हो गया। एक और लिख सकते हैं, लेकिन हमको इतना ही दिया ना प्रूफ करने के लिए भाई, जितना दिया उतना लिखो ना। बोलोगे सर एक और छूट रहा है अभी, डी बी और जी एफ छूट रहा है। लिखना चाहो तो लिख लो, उसका कोई काम नहीं है, इसको लिख सकते हो। जी बी बाई जी एफ लिख सकते हो, लेकिन इसका प्रूफ में दिया है, बताओ कहीं पर दिया है? बताओ बच्चों, प्रूफ में दिया है इसको? नहीं दिया तो क्यों लिखे इसको? ऐसा लिख सकते हैं जब काम पड़ेगा तो अभी नहीं दिया तो इसको हटाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए जी गुणे डी जी, ए जी गुणे क्या है? डी जी है। एक मिनट, ए जी गुणे डी जी, हाँ उल्टा लिख दिए हैं क्या? एक मिनट, ए जी गुणे डी जी, ए जी डी जी बराबर क्या है फिर?
ए एफ और फिर क्या है डी बी। कहाँ घबरा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ही नहीं रहा है। ए जी गुणे डी जी, तो ऐसा हो जाएगा ना। दीपांशु ट्रिनोडल नहीं है क्या? एक मिनट को, किस ट्रेंगल गलत लिए हैं? नाम गलत लिखे हैं क्या कहीं पे? कहाँ पे? एफ ए जी, रुक जाओ। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये जी का कोरस्पॉन्डिंग वाला, जी का तो बी है ना, इसी गड़बड़ाया यहीं पे। जी वाला एंगल किसका बराबर था? बी वाले का था, नाम में गड़बड़ाया, नाम में नाम गड़बड़ लिख दिए है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे क्या है, जी डी बी, चलो इसका तो नाम ठीक है, इसका नाम गड़बड़ाया है। जी का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? क्या है? जी डी बी, जी डी बी। एक मिनट को, यहाँ वाला एंगल ना, यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा, इस एफ वाले के। काम करते पहले 90 वाला एंगल लिख लेते हैं। ध्यान से, नाम में बस घबरा है, इसलिए बोले काहे घबरा रहा है। ट्रेंगल, इसका लिखते हैं छोटे वाले का, बी से लिखते हैं, बी डी जी। अब ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला पे इसका क्या लिखेंगे? जी, फिर 90 का एंगल ए और फिर एफ। ये नाम समझ में आप लोगों का है? बताओ। एक मिनट, यहाँ पर नाम थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं जा रहा था। देखो क्यों, देखो ये जो जी वाला इसका एंगल है ना, इस बी वाले के इसके एंगल के बराबर है। थोड़ा सा घबरा दिया, हम लोग जी से दोनों को शुरू किया, दोनों जी बराबर नहीं था, इसका ये वाला एंगल इसके एफ वाले के बराबर होगा, तो इसको अगर एफ से शुरू करता हमारा आंसर आता। जैसे मैं इसका मैंने बोल दिया बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, फिर डी 90 का एंगल, और फिर जो बच गया जी वाला ये। ऐसे इसमें क्या करना शुरू करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला जी, फिर 90 का एंगल ए, और फिर जो बच गया ओ वाला यहाँ पर लिख दिए। तो बस ये नाम लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बी, नाम कैसे भी लिखो, ध्यान से लिखना है। क्या हो जाएगा, जी ए एफ। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, तो इसी को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, डी बी डी जी, बी डी जी सिमिलर टू ट्रेंगल जी ए एफ, जी ए एफ। ठीक है, अब देखते हैं, अब नहीं घबराएगा। बी डी क्या है, पहले ए जी है, और तो क्या हो जाएगा, डी जी या जी डी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद में चेंज कर लेंगे। अभी नाम घबराएगा नहीं ना, तो हो गया। इसको लिख देते हैं, डी जी लिखे ना, डी जी, तो डी से डी जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ए से एफ, डी जी बाई ए एफ बराबर, डी जी हो गया, ए एफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए जी है, ए जी तो इसमें मिलेगा नहीं, इधर क्या मिलेगा, डी बी, डी से बी, डी बी, डी से बी, तो क्या जाओगे, ए से जी, डी बी बाई ए जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अब आ जाएगा, यह आ जाएगा ए जी गुणे डी जी बराबर ए एफ गुणे डी बी। देखो आ गया, अब ठीक है। नाम लिखना थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे हम, बाकी सब ठीक है। सिमिलरिटी में तो नेम ही होता है ना, नाम लिख दो सही से तो फिर आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्रूव्ड। तो एक कल वाला क्वेश्चन था जो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में आया था, मैंने बोला था होमवर्क आपका रहेगा ये वाला क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को, बताओ। बाकी सब सही था, बस नाम में गड़बड़ किए थे। तो एक क्लास जो बच्चे देर से ज्वाइन किए हैं, क्लास से रिकॉर्ड हो गया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बस एक ही क्वेश्चन कल वाले करा रहे थे, और उसका पहले तो करा रहे थे ना, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए थे, अब स्क्रीन नहीं शेयर किए थे। चलिए देखिएगा इसके आगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ये तो कल करा दिए थे इसको। तो ये हो गया आप लोगों का। अब आते हैं अपने टॉपिक को वापस, जो हम पढ़ रहे थे, ये वाला। ये देखो, ये क्लास 7 में हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 7 के मैथ नहीं पढ़ना है ये सब, उन लोगों 7 को पढ़ाए थे।
देख रहे हो 7 का मैथ में कितना सारा पढ़ना है सब, जो आप लोग पढ़े हो। देखो ये 7 का मैथ है, और उनका मैथ के एग्जाम्पल के सबसे बताए हम लोग। देख रहे हो ये सब, हम लोग आपको नहीं पढ़ाए थे, मैं नहीं पढ़ाता ये सब, आपको गुप्ता सर पढ़ाए होंगे। हम ये नहीं पढ़ाए होंगे। 9 जब हम 9 पढ़ाते हैं, 9 लेसन जब सॉरी जब आपको परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे ना, उस समय मेरा रूटीन चेंज हो गया था। परसेंटेज पढ़ा ये हम 8 में पढ़ाए, क्लास टीचर थे, लेकिन हम लोग चेंज हो गया था ना, प्रिंसिपल सर चेंज कर दिए थे। जैसे परसेंटेज आप लोग का खत्म हुआ ना, तो चेंज हो गया क्लास से। अब गुप्ता सर को 8, हाँ 8 में पढ़ाए हैं, वही ना 7 में नहीं पढ़ाए हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, शिवम गायब है क्लास से। खिसिया जाता है पापा पे अपने, उनके पापा के पास कहते हैं कितना सारा काम होता है, खाना बनाने से लेकर कपड़ा धोने तक सारा काम करते हैं बेचारे। तो गार्जियन थोड़ा बहुत डांटता होता है तो खिसिया मत करो। ठीक है, आते हैं अब अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। क्लास 10, हाँ ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, वो बन गया होमवर्क बताओ। ये तो बन गया होगा ना, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, डायग्राम यहाँ पे है, एक मिनट। ये वाला बना लिए हो बताओ। इसका 1 और 2 तो उस दिन हो गया था ना, 1 और 2। बताओ जी सब लोग, ये बना है कि बनाना पड़ेगा। बाकी लोग जैसे एक बताओ, एक में क्या क्या बराबर होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसके आंसर। इसमें बताओ, इसमें क्या क्या बराबर होगा। दो कुछ चीज बस, इसमें तो सब में एंगल एंगल लगेगा, ठीक है, सब ये हीरा ठाकुर का क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, इसमें दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ए पी देखो कहाँ पे है, ए ई पी, ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, अगला सी डी पी कहाँ पे, देखो सी डी पी ये रहा। तो इसमें देखना है 90 का एंगल बराबर होगा ई के पास और डी के पास, तो लिख दिया डायरेक्ट इसको, एंगल ए ई पी यह किसके बराबर होगा, इक्वल टू एंगल सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री, वही बराबर हो जाएगा। और क्या को बराबर होगा, देखो एक और बराबर क्या होगा अब, ध्यान से, पी के पास वाला एंगल, ये वाला एंगल, पी के पास जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल क्या होगा, यहाँ पे होगा। इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, तो इसको लिख देते हैं एंगल, क्या लिखे इसको, सीपीडी। पहले इसके नीचे वाले का लिखो, ईपीए लिखो चाहे एपीई लिखो, चलो एपी लिख देते हैं, एपीई बराबर किसको हो जाएगा, एंगल सीपीडी के, है ना। क्यों होगा, तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, जगह नहीं तो क्या करें, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से बाई डबल ए सिमिलरिटी से आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, दूसरा देखिएगा इसका 2 नंबर सवाल, ये वाला। हाँ सब डबल एस होगा, दूसरा देखिएगा। चलो दूसरा दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ये वाला 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर सवाल। एबीडी देखो, एबीडी कहाँ पे है, इसको तो हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा इसको। एबीडी, ए बी डी, ये वाला ट्रेंगल है, और क्या है, सीबीई है,
यहाँ पे सी बी ई, इन दोनों बताओ एक एंगल आपको कॉमन दिख रहा है? देखो तो बी वाला, क्या बी वाला एंगल दोनों में आ रहा है? तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल बी, ये हो गया कॉमन। एंगल बी, पूरा एंगल बी आ रहा है ना, बराबर एंगल बी, ये हो गया आपका कॉमन। चाहो तो इसका पूरा नाम लिख दो, चाहो तो आप इसका पूरा नाम लिख सकते हो। अगला देखिएगा, अगला बताओ क्या होगा? एक श्रेया कुमारी कौन है श्रेया? कौन है श्रेया? छोटे बच्चे परेशान करते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दो बच्चे घर पे ऐसे होने चाहिए। म्यूट कर लिया उसने। तो एंगल बी हो गया कॉमन। अब देखो, जब ए बी डी तुम बोलोगे तो इसमें 90 का एंगल आ रहा है डी के पास, और जब सी ई डी जो बोलोगे यहाँ पे ई के पास 90 का एंगल आ रहा है, तो लिख दे इसको, तो 90 का एंगल, एंगल ए डी बी लिखो इसको, ए डी बी बराबर, ये वाला एंगल हो गया 90 वाला। अब ई वाला, इस वाले का ई वाला लिखो, इस वाले का एंगल बी ई सी लिख दो, चाहे इसको सी ई बी लिख दो, एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको तो गिवन है। तो बताओ क्या ए भी डबल ए से हो जाएगा? बाई डबल ए सिमिलैरिटी से आप इसको कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले को किए थे। तो बाई डबल ए से आपका ए भी प्रूव हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल। तो बताओ सिमिलैरिटी भारी है कि आसान है? तो आसान है बहुत ज्यादा। देखो, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक आध ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, एक बार बना लेंगे, फिर वैसा क्वेश्चन आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिएगा, ये हो गया 2 गो। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 नंबर इसका, यहाँ बना दे रहे हैं इसको 3 नंबर को। क्या नाम है? एईपी, फिर से आ गया एईपी, और कौन है? एडीबी, एडीबी ये वाला है। देखो तो इसमें कोई एक एंगल कॉमन दिख रहा है आपको? एईपी बोले या एंगल रेक्टेंगल बोले एडीबी, क्या इसमें एक एंगल हमको कॉमन दिख रहा है? एक एंगल 90, वो तो कॉमन थोड़ी है, तो बराबर है, इसको कॉमन थोड़ी बोलेंगे। एंगल ए, वो पूरा एंगल ए नहीं है, इसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन दोनों में आ रहा है ना एंगल ए वाला। तो इसका एंगल इसका हाँ, इसका छोटा सा पार्ट है ना, छोटा वाला पार्ट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए पहले इस ए पे वाला लिखते हैं, लिखेंगे एंगल, क्या लिखे इसको? ए पी में पी ए लिख दें, चलो लिखते हैं पी ए ई, क्योंकि पूरा एंगल नहीं है ना, इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर एंगल। अब बड़े वाले ट्रेंगल का पार्ट लिखो, तो इसको डी से शुरू करना है, डी ए बी बोलो चाहे बी ए डी बोलो, बी ए डी है ना, बादशाह क्या है? ये कॉमन है, बोलेंगे कॉमन है, ये आपका हो गया कॉमन। नेक्स्ट, अब अगला 90 का एंगल ई के पास और डी के पास लिख देते हैं इसको, एंगल ए ई पी बराबर एंगल, कौन सा एंगल? अब डी वाला, ए डी, बड़े वाले ट्रेंगल है तो बी लिखो, ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए भी आपका डबल ए से हो जाएगा, बाई डबल ए सिमिलैरिटी, इसको आप प्रूव कर सकते हो। बाई डबल ए से आप इसको प्रूव कर सकते हो।
अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद ये लाइन में लिख देना है, इसको लिख देना आप लोग यहाँ पे, इसके बाद ऐसे ही इसके बाद आप लोग इसको लिख देना यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे ही, इसके बाद आप लोग इसको लिख देना यहाँ पे, इसको। ठीक है, एक बचा है, इसको कहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 4 नंबर देखिएगा यहाँ पे आएगी। पीडीसी कहाँ पे, देखो पीडीसी छुटका, और क्या है बीईसी, बीई सी है बड़ा वाला। देखो इसमें कोई एक एंगल कॉमन दिख रहा है आपको, आपको दिखना चाहिए, पी सी डी ए वाला, और अगला है बीई सी ए वाला। बताओ कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है ना कॉमन। क्या पूरा सी एंगल है कि छोटा सा उसका पार्ट है, उसका छोटा सा एगो पार्ट कॉमन दिख रहा है, लेकिन दोनों में है। एगो 90 का एंगल आपको दिख रहा होगा। तो अब आप लोग से समझ में आ गया होगा कि डबल ए कितना आसान है। तो लिखते हैं इसको, पहले छोटका का लिखते हैं, एंगल पीसीडी यह किसके बराबर है, बोलेंगे यह बराबर एंगल, बड़ा वाला पार्ट लिखो, बीसीई लिखो चाहे ईसीबी लिखो, ईसीबी, ये आपका क्या बोलेंगे, कॉमन है, यह है आपका कॉमन। नेक्स्ट एक 90 का एंगल लिख दीजिए जो दोनों में है, देखो यहाँ पर डी के पास भी है, यहाँ पे ई के पास भी है। एंगल पीडीसी, पीडीसी यह किसके बराबर होगा, एंगल बीईसी के बराबर होगा, एंगल बीईसी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी आपका हो जाएगा बाई डबल ए, बाई डबल ए सिमिलरिटी, आप इसको प्रूव कर सकते हो बाई डबल ए सिमिलरिटी। आप इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डबल ए आप लोग का कंफर्म हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें, 4 गो क्वेश्चन डबल ए से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखिएगा, एक ऐसे एक ऋषि के घर एक लड़की थी छोटी सी, वो उसको परेशान करती थी। कहाँ तक हो गया है, कितना नंबर था ये, 7 नंबर था नहीं बस, 8 कराते हैं। माइक्रोफोन से ऑफ कर दो, देखो ऑफ हो गया। हाँ, नहीं, वो जैसे कुछ बोलेगी ना खुद से होना, मेरे पास पूरा कंट्रोल, मैं चाहूँ तो सब लोग का ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन एक बार सब लोग का ऑफ हो जाएगा। यहाँ से जब मैं इसको ऑफ करूंगा ना, देखो होस्ट कंट्रोल यहाँ से ऑन करता हूँ, तो एक ही बार सब लोग ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अभी देखो मैं ऑन करता हूँ इसको, अब जरा और, अब जरा ऑन करके दिखाओ तो माइक्रोफोन, अब ऑन होगा, बताओ कमेंट में, अब नहीं ऑन होगा किसी का भी, बताओ बच्चों, अब ऑन होगा, अब नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। चलो इसको अब यहाँ से आप लोग अलाउ कर देते हैं, ऑप्शन गायब हो गया था, अब ऑन हो जाएगा देखो। हाँ वही तो, इसलिए मैं उसको ऑफ नहीं कर रहा हूँ, पूरा गायब हो जाएगा, सब लोग का वॉइस से गायब हो जाएगा, फिर वही यूट्यूब वाला हाल हो जाएगा जैसे बाकी टीचर पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब से अलग इसलिए है ना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जैसे क्लास में बात करते हैं वैसे बात कर पा रहे हो, बस यही आप लोग का पिटाई नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन पिटाई के पास तो नहीं है। हाँ बताओ क्या है, अच्छा हाँ, घर से
गार्जियन को बुलाया है ना, मम्मी पापा को बुलाया कि आ जाइए सर देखिए क्या। 8 नंबर सवाल देखो, 8 नंबर आसान सवाल है। यहाँ पे हम लोग को हाँ सीधे हेड ऑफिस में कंप्लेन जाएगा। जरा इसका डायग्राम बना तो सब लोग। पहले तुम लोग एबीसीडी को पैरेललोग्राम बनाओ तो तुम लोग सब लोग। पहले इसका डायग्राम बनाओ, जो मैंने रेड से जो मार्क किया ना, इसका डायग्राम बनाओ सब लोग। बात सही बोला अनिकेत, सीधे हेड ऑफिस में कंप्लेन जाएगा। कम से कम पहले एगो पैरेललोग्राम बनाओ, फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। कहाँ बना दे, यही बना दे। बन गया ना पहले पैरेललोग्राम, यही बना देते हैं। श्रेया क्लास में हो ना? श्रेया कुमारी कौन है? तुम्हारी बहन है छोटी? भाई है? चलो कोई बात नहीं, भाई लोग ऐसा करते हैं है ना, उसी में उनको तो मजा आता है, उसी में तो उनको मजा आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो कहाँ से एबीसीडी कहीं से लिखो, यहाँ से लिखो चाहे कहीं से लिखो, चलो यहाँ से लिखते हैं। ए बी सी डी, ये हो गया पैरेललोग्राम जो कि हम बोला था। अब पढ़ते हैं, देखो क्या है। ई एक पॉइंट है ऑन साइड एडी। भाई एडी कहाँ पे? एडी यहाँ पे है, तो इसको कहीं भी ई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, देखते हैं आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ पे आता है। ऑन साइड एडी, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये प्रोड्यूस समझते हो? प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? अब ये बोल रहा है ना कि ई जो पॉइंट है किस पे है? साइड एडी पे, लेकिन अब उसके कहाँ पे है? एडी को प्रोड्यूस किया गया है। देखो कहीं पर अगर ऐसा लिखता है ना, बीई प्रोड्यूस्ड, कहीं पर चलो जैसे लिखा है यहाँ पे, मैं ट्रेंगल बनाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ये मैंने साल 9C में मैंने बताया था बच्चों को, 9B में बताया था, 9A में मैंने पढ़ाता नहीं तो हम बताया नहीं होगा आप लोगों को। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ABC, एक ट्रेंगल है, और कहीं पे लिखता है ऐसे, है ना, साइड BC प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि B से C की तरफ आगे बढ़ाया गया है। और अगर कहीं पे लिखता है ऐसे, साइड CB प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब की बार ना सी से बी की तरफ आगे बढ़ाया गया इस तरह से। कुछ याद आ रहा है बच्चों? इस पे क्वेश्चन लिखा है आप लोगों को, आप लोगों को बुक में दिया गया इस पे क्वेश्चन, लाइंस और एंगल्स में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। दिखा रहे हैं आप लोग, देखना सब लोग ध्यान से, यहाँ पे है क्वेश्चन, लाइंस और एंगल्स दिखा रहे हैं, क्लास 9 लेसन 6। तो बड़ा स्लो जा रहा है, चलो जल्दी से आओ जी, जल्दी से। अभी कौन ज्वाइन कितना देर से? बच्चों गेस करो कौन होगा अभी? आफरीन ना, वो सब 10th वाला बच्चे थोड़ी आएंगे अब। आज उस उसका मेरा से झगड़ा हुआ है, ठीक है, आज झगड़ा की है मेरे से वो। मैं बोल रहा हूँ कि उसका एग्जाम है, अब एग्जाम में पढ़ मोबाइल चला रही है। कहाँ गया भाई? आफरीन है, दिन भर मोबाइल चला रही है। डॉली, डॉली तो झगड़ा किया उससे, बोले कि तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। देखिएगा ध्यान से। तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने 9 से मैंने बताया था। देखो ये डायग्राम देखो, ये आप लोग क्वेश्चन इसका डायग्राम खुद से बनाए हो 6 नंबर का? इसका डायग्राम आप लोग बनाए हो बताओ, 6 नंबर का? अगर बनाए हो तो आपको पता चला होगा। देखिएगा ध्यान से।
अरे मिटा दिए क्या इसको? ठीक है, अब दिखा रहे हैं अभी। 1 मिनट रुकिए। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 अलाइंस और एंगल्स का पहला एक्सरसाइज का। देखो क्या लिखा है आपने। लिख रहा है कि एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है। देखिएगा ध्यान से, तभी आपको डायग्राम समझ में आएगा। एक्स वाई जेड एंगल कैसे बनाते हैं? कहीं भी एक्स लिखो, कहीं पे जेड लिखो, बस वाई को बीच में लिखो। वाई को बीच में लिखो, है ना। मेन तो वाई है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 164 डिग्री। अब आपका मन हो तो यहाँ पे एक्स लिखो, चाहे यहाँ पे एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया जेड। देखो आगे क्या लिखा है, इस काय का वर्ड देखिएगा। आगे इसने लिख रखा है यहाँ पे प्रोड्यूस। देखो आया यहाँ पे एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x से y की तरफ बढ़ाया गया है आगे। इसका मतलब ये है कि डायग्राम को ऐसे आगे बढ़ाया गया है, इधर x से y की तरफ बढ़ाया गया है आगे ऐसे। अब जहां तक मन वहां तक बढ़ा दो, ऐसे आगे बढ़ाया गया है इसको। अरे बस समझ में, अगर ये लिखता है वाई एक्स, तो डायग्राम को फिर हम ऐसे बढ़ाते हैं आगे। अभी क्या लिखा, लिखा है एक्स वाई, तो इसको डायग्राम को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टू अ पॉइंट पी, कहाँ तक? तो सर पी तक। मान लेते पी यहाँ पे आ गया, तो पी यहाँ पे आकर रुक गया। टू अ पॉइंट पी। आई क्या लिखा है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द, ड्रॉ कर दिए हैं फिगर। इफ रे वाई क्यू, कोई वाई क्यू रे है, तो वाई तो यहाँ पे है, तो यहाँ से कहीं क्यू जाएगा। कहाँ पे जाएगा देखो तो, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। जेड वाई पी मैंने इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। डायग्राम कैसे जाएगा? ऐसे बीचों बीच जाएगा एकदम ऐसे, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका नाम है वाई क्यू। तो मान लो ये वाला एंगल एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि बाइसेक्ट का है टोटल एंगल को जेड वाई पी। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू बोला है, एक्स वाई क्यू बताओ, एक्स वाई क्यू बताओ। और क्या बोला है, क्यू वाई पी बताओ, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। एक्स का मान पूछ रहा है बताने के लिए। तो बना लिए होगे आप लोग, है ना। कैसे बनाए होगे? बोलो सर इसको टोटल जोड़ देंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 हो जाएगा। तो 64 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180। तो वहां से आपका एक्स का मान कितना आया होगा? 64 180 कितना गया? 116। 116 भागा 2, आपका यहाँ से आंसर आया होगा 58 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 58 डिग्री, ये भी हो जाएगा 58 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन था बुक का, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी नहीं होना चाहिए। मुझे बस ये बताना था कि इसका मतलब समझे कि नहीं, बताओ आप लोग। ये जो लिखा है जो प्रोड्यूस, इसका मतलब समझ गए, एक्स वाई प्रोड्यूस। बताओ। तो अगर समझ गए तो बताओ एडी प्रोड्यूस माने क्या होगा? ए से डी की तरफ कि डी से ए की तरफ? भाई जा रहा है मेरा? तो बताओ किधर प्रोड्यूस करेंगे, ए से डी की तरफ कि डी से ए की तरफ? डी की तरफ। हाँ, ए से डी की तरफ आएगा बढ़ा, बस वही बताना था, इसलिए इतना बताया आप लोगों को। ठीक है। तो एग्जाम में डायग्राम अगर आ जाए तो गलती ना बनाओ आप लोग, इसलिए बता दिया आप लोग को। अब बढ़ाते हैं इसको, ए से डी की तरफ आगे। तो इधर लाते हैं इसको। अरे ये क्या हो गया? हाँ, चलो ए से डी की तरफ आगे बढ़ाओ। तो दूसरे कलर से दिखाए थे इसको। ए से डी की तरफ ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं इसको। डी को थोड़ा मिटा के यहाँ लिखते हैं डी, और इसको ए से डी की तरफ आगे बढ़ाते हैं। एकदम इसी के पैरेलल आगे बढ़ेगा ऐसे, है ना। कहीं भी जाएगा पता नहीं, देखते कहाँ जाता है। AD is produced to a parallel, देखो E is a point, E कहाँ पे? E इसी पे पॉइंट है। तो मतलब ये कहीं पे मान लो E यहाँ पे प्रोड्यूस, तो कहीं पॉइंट तक जा सकता है ना। मतलब E तक गया है, E तक, तो E हो गया यहाँ पे। E is a point on side AD produce of a parallel ABCD and BE, और B से E मिलाओ इसको, तब ना B बनेगा। B से E, BE इंटरसेक्ट CD, हाँ काट रहा है CD को, तो कट में करेगा एट F पे। F पे काट रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं F। हो गया आपका F। प्रूफ क्या करना है? ट्रेंगल ABE। ABE कौन सा? देखो ये वाला ABE, ये वाला ट्रेंगल।
किसके सिमिलर होगा? CFB के, CFB के, CFB के। तो ये बताओ इन दोनों में आपको कोई एक एंगल बराबर दिख रहा है? पैरेललोग्राम का आपको प्रॉपर्टीज पता होगा, प्रॉपर्टीज पता होगा ना पैरेललोग्राम का। सबसे पहले क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सर इक्वल भी होते हैं। अब अपोजिट एंगल बताओ क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। तो जितना ए के पास एंगल बनेगा क्या उतना ही सी के पास एंगल बनेगा? सर क्यों लिखे भाई? ए बी में ए आ जाएगा और सी एफ बी में सी आ जाएगा। देखो सी एफ बी इतना ही ट्रेंगल है ना, एगो ही ट्रेंगल है, एगो ही ट्रेंगल है ये वाला। तो ये देखो तो एगो एंगल बराबर हो गया। एगो और आप लोग को ढूंढना है बराबर एंगल, वो आप लोग को हम छोड़ते हैं, दिमाग लगाओ बताओ और एगो कौन सा एंगल बराबर होगा। एगो तो दिख गया कि सर एंगल ए सी के बराबर होगा, वो किसी को दिख जाएगा जो पैरेलल पड़ा होगा। बताओ कौन सा? हाँ हाँ, कौन सा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट हो जाएगा भाई, कोना कोना। देखो कैसे, अगर ध्यान से देखोगे ना, ऐसे एगो लाइन है, एगो लाइन ऐसे है, अगर ऐसे काटे इसको कहीं से भी, तो भाई ये तो कंफर्म है ना कि जो बी के पास, सॉरी जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इधर वाला एंगल, ये वाला, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो जो अब की बार जो बी के पास जो एंगल बनेगा, बी के पास यहाँ पे, क्योंकि बी सी देखो आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल को कितना भी आगे बढ़ा दो कभी काटेगा नहीं। तो जो बी के पास एंगल होगा किसके पास? ई के पास वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। हो तो गया साबित? बताओ साबित नहीं हो गया? हाँ, क्वेश्चन बन गया। क्या डाउट है किसी को? हो तो गया, बस अब इसको लिख देना है, लेकिन लिख देते हैं। लिखेंगे इन ट्रेंगल, नाम तो इसने खुद से लिख कर दिया है। लिख दें कि खुद से लिख लोगे? बताओ, लिख लोगे खुद से? हाँ तो यार तो लिखने वाला आपका पार्ट हो गया होमवर्क। कोई बोल रहा है बताने के लिए? लिख लोगे ना खुद से? तो लिखने वाला का डायग्राम मैंने बना दिया, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है भाई? सीखना पड़ेगा लिखना, नहीं तो सारा काम हम करेंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? लिखना सीखो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 पे। 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी आसान सा क्वेश्चन, डायग्राम इसका दिया हुआ है, बना लोगे आप लोग। भाई सीपीएसटी से दूसरा हो जाएगा, है ना? देखो भाई तो हो जाएगा सीपीएसटी से, है ना? मैं नहीं इसको करना, इसको कर दिया तो लाइव झिंगा हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगला देखिए, इसका डायग्राम दिखाते हैं। 6 पॉइंट कितना है? 39 है ना? 6.39, 6.39 कहाँ पे है? 6. इसका नीचे डायग्राम दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, डायग्राम यहाँ पे है। 6.39 डायग्राम नीचे है, ये रहा डायग्राम इसका। बनाओ तो इसे सब लोग बना के मुझे भेजो। लो, एबीसी दिखाए थे, एबीसी का ये आवाज कहाँ से आ रहा है? माइक्रोफोन ऑफ कर दो बच्चों, है ना? देखो एबीसी और एएमपी, एबीसी ये रहा, एबीसी और एएमपी, एएमपी। तो क्या बताए इसको? तो बन गया होगा, बना दे कि हो गया। बताओ कौन सा एंगल कॉमन है? बता दो इसको, अब क्या बनाए मतलब, ये तो बन जाएगा आप लोगों से। बताओ कॉमन एंगल, बताओ कॉमन कौन सा है? एबीसी में और एएमपी में कौन सा एंगल कॉमन है? बस हो जाएगा डबल ए से, बताओ। और डबल ए से आपके हो जाएगा। बताओ भाई, सीपीएसटी से दूसरा लिख सकते हो? सीपीएसटी से दूसरा लिख सकते हो वाला? सीए, देखो सीए बाई पीए हो जाएगा, और बीसी बाई एमपी। तो हो जाएगा ना? किसको बनाना पड़ेगा? अगर किसी से भी थोड़ा सा भी किसी में डाउट है तो मुझे बता दो, कि नहीं होगा सर बता दीजिए। आसान है कि देखो, ये तो कॉमन हो गया ना दोनों भाई, दोनों में ये आ गया, एगो 90 का एंगल दिया है, हो तो गया साबित भाई डबल ए से। अब बता तुम लोगों को सिमिलरिटी कितना भारी लग रहा है, कितना आसान है? पूरे 10th क्लास में बच्चों से पूछोगे ना तो बोलेंगे सर एगो सर्कल हमको समझ में नहीं आता, सर्कल ज्योमेट्री वाला, एगो ट्रेंगल हम लोग को समझ में नहीं आता है, ट्रेंगल। बाकी जगह बोलेगा सर बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो बनाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग पढ़ाते हैं।
तो मेन दूगो है सर्कल ट्रिंगल, ये आप लोग का पहले ही खत्म हो जा रहा है। अब देखो कैसे खत्म हो रहा है, आप लोग खुद से समझ पा रहे हो कि सर हमसे बन जाएगा ये वाला सवाल, आप लोग खुद देख पा रहे हो कि हमसे बन जाएगा, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट पे चले, बना लोगे इसको, तो बनाकर कल भेजिएगा मेरा, मैं चेक करूंगा एक एक बच्चे का टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया, 10 पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये भी बन जाएगा आप लोगों से, देखना मैं क्या बोलूँ इसमें, आप लोगों से बन ही जाएगा ये वाला भी। 11 कितना है, 10 है ना, अभी कितना बनाए हम, 10 है, 10 10, इसका डायग्राम खुद से बनाना है, 9 था, 9 10 अब बनाइएगा, डायग्राम इसको उतार देते हैं हम एक बार फिर से, ये रहा डायग्राम, ये भी बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम पहले बनाओ खुद से, तो इसका डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम खुद से बनाइए इसका, मुझे डायग्राम बना कर दीजिए, मैं चेक करता हूँ डायग्राम आप लोगों का। दो गो ट्रेंगल है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, दो गो ट्रेंगल है, एगो है एबीसी और एगो है ईएफजी, पहले दो गो बना लो, फिर उसमें जो जो कह रहा है उसको बनाओ। तो बाकी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ था, हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो। पहले दो गो ट्रेंगल बना लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर डायग्राम बन जाएगा, उसका जो जो बोल रहा है उसको करते जाओ, अपने आप हो जाएगा सब। तो ये और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दो दो को अलग अलग ट्रेंगल दे रखा है, एक में नहीं, अलग अलग ट्रेंगल है। छोटा बनाओ बड़ा बनाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता है सिमिलरिटी में, बस शेप सेम होना चाहिए, साइज में कोई फर्क दिक्कत नहीं है। ए बी सी, और अगला है आपका ई एफ जी, तो ई एफ जी, चलो इसका एक बना कर मुझे भेज, मैं चेक करता हूँ सब लोगों का। एंगल जब बाइसेक्ट करेगा ना, तो उसको एक्स एक्स वाई वाई लिख दीजिएगा, ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए, बनाने में जल्दी बन जाए। कोई भेजा है बनाकर, देखते हैं, तो बोल दिया करो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन हटा रहे हैं, यहाँ से हटाए, ठीक, अनामिका ने भी भेज रखा है, पवन ने भी भेजा हुआ है, अनामिका के चेक करते हैं, ये क्या किया है इसने, तो भेजा नहीं अभी, चलो ठीक है, इसमें है ना, पहले भेजा, अच्छा ठीक है, देखते हैं, पहले किसने भेजा है, अनिकेत ने। हाँ, डायग्राम में सी मेंशन कर दो यहाँ पे कि सी बाइसेक्टर है, यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई लगा दो यहाँ पे। हाँ ठीक है, डायग्राम तो ठीक है आपका, डायग्राम में कोई इशू नहीं है, डायग्राम ठीक है। कहाँ पे है रहा इसका माउस, नेक्स्ट, दीपांशु, हाँ ये ठीक है, देखो इसने एक्स एक्स लगाया है सी पे, वाई वाई, बस हो गया। इसे लगाने से पता है फायदा क्या होगा, आपको दिखेगा कि अब डबल ए लाएगा कि नहीं लाएगा। हीरा ठाकुर मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ये भी ठीक है। किसका है ये, प्रिंस का है,
ये था किसका, आदित्य ने भी भेज दिया। चेक करते हैं बस सब लोगों का, ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट किया करो जब कुछ पूछ रहे हैं, ये भी ठीक है डायग्राम। पवन का है, नेक्स्ट सी डी, ये किसका, आदित्य राज का है, सी डी जी एच, ठीक है। बस एंगल मेंशन कर दो कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ताकि डायग्राम और क्लियर हो जाए। श्रेया ने भेज रखा है सी डी, ए बी सी, सी डी और जी एच। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देखते हैं, श्रेया मुझे डाउट लग रहा है। सी डी एंड जी एच, ठीक है, श्रेया का भी ठीक है, इसने इधर से एबीसी लिख रखा है। श्रेया का भी ठीक है, नियासा का देखते हैं, सी डी जी एच, हाँ इसने चलो एक्स एक्स वाई वाई मेंशन, ठीक है नियासा, बहुत बड़े हैं। अब सिर्फ दो ही बच्चों ने एक्स एक्स वाई वाई मेंशन किया था, नियासा ने और दीपांशु ने। हो गया सब लोगों का। अब देखते हैं, डायग्राम तो आप लोगों ने बना दिया है इसका, देखिए क्या क्या है। तो डायग्राम इसका हो गया है कुछ ऐसे। एक है सी डी, देखो क्या है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई। ए सी बी कौन सा एंगल है, देखो ए सी बी टोटल ए वाला एंगल होगा, और ई एफ जी कौन सा एंगल होगा, ई एफ जी ए वाला एंगल होगा। इसके बाइसेक्टर जो है, इसको बाइसेक्टर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो बोला है सर इसका बाइसेक्टर एगो ए बी पे आ रहा है, देखो इसमें लिखा है ए बी, एगो इसका है जो कहाँ पे आ रहा है, ए एफ ई पे आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है एफ ई। तो इसी को बना देते हैं। तो इसका पहले बनाते हैं, इस वाले का, सी से गया ए बी पे आया, बाइसेक्टर है, इसका नाम क्या है, सी डी। तो यहाँ पर जितना एंगल होगा एक्स, इसको बाद में लिखना पड़ेगा कि हम इसको एक्स मान रहे हैं, एक्स। ये लास्ट सवाल है आज के, ठीक है, इसका आप लोग छोड़ देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर कल या परसों में आपका खत्म हो जाएगा ये। यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा वाई, तो ये कितना हो जाएगा ये, हाँ 5:30 से, ये भी आपका हो जाएगा वाई। ठीक है, 9th वालों का जो स्पेशल क्लास है उन लोग, आप लोग का ये वाला नहीं है जो अभी कोचिंग कर रहा है, कोचिंग वाला नहीं है, वो अलग से हम लोग का स्पेशल चलाते हैं उसी लिए। इसका नाम क्या लिखा है इसने, जी एच लिखा है, जी एच, ये हो गया आपका जी एच। अब ध्यान से देखो, अब पूछा क्या है, जो पूछा है उसको पूछने के पहले देखो इसने कुछ बोला भी है आगे, बोला है कि है दोनों सिमिलर, दोनों क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और ई एफ जी सिमिलर है। तो ये बताओ अगर ए बी सी और ई एफ ई जी सिमिलर है तो क्या क्या होगा, बोलेंगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन कौन सा, कोरस्पॉन्डिंग वाला। और साइड्स क्या होंगे, साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे ना, बताओ बच्चों, साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अब जिसका काम पड़ेगा उसको लिख लीजिएगा, जिसका काम पड़ेगा उसको लिख लीजिएगा। अभी ये बताओ क्या x और y बराबर होगा कि नहीं आपस में, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, क्या है x और y आपस में बराबर होगा कि नहीं, दिमाग लगाओ, क्या x बराबर y होगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन मार्क है आप लोगों से, बताइए। होगा ना, अच्छा क्यों होगा ये देखो भाई, यहां से बोल सकते हो बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी, जो एंगल सी होगा एंगल जी के बराबर होगा, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। तो जब इसका तुम आधा आधा करोगे, आधा आधा करोगे तो आधा आधा भी तो बराबर होगा ना, अगर दो चीज इक्वल है तो उसका आधा आधा भी इक्वल होगा, तो एक साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, एक साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, आ रहा है समझ में, हाँ, चलो ठीक है। अब इसको लिखना पड़ेगा, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो क्वेश्चन बन गया है। देखो बस इसको लिखना पड़ेगा, लिखने में जो टाइम लगेगा, चलो लिख देते हैं।
ये लिखने वाला काम सबसे खतरनाक होता है ज्योमेट्री वगैरह में, ठीक है। लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, दिया है ना FEG, देखो नाम यहाँ पे लिखा है FEG, तो लिख सकते हैं बाई CPST, बाई CPST। अच्छा, इसमें मेरा पेन का कलर एक और है, उसका हम यूज नहीं करते हैं। देखो वही वाला कलर है, पीला है, दिख रहा है आप लोगों को, येलो कलर है वो आपको ब्लैक पे पूरा साफ दिखेगा। जैसे ब्लैक जब बैकग्राउंड करेंगे ना, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखेगा वो पीला वाला। स्क्रीन हो जाएगा आप लोगों का ब्लैक, ब्लैक में तो आप लोगों को साफ दिख ही रहा है। लेकिन जब PDF जाएगा ना, हाँ जब PDF जाएगा ना आपका, PDF फाइट जाता है, इसमें यही दिक्कत है। अच्छा, इससे अब मैं आप लोग को जब ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, इस पे देखना ग्राफ आप लोग को बहुत बड़े समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सब ग्राफ का सब लाइनिंग वगैरह दिया रहता है। देखोगे ना, इसमें ग्राफ का सब लाइनिंग वगैरह दिया रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग को अगले पेज में दिखा देता हूँ इसका, एक मिनट देखिएगा। ये तो मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए, देखो ये ग्राफ का पेज है। इस पे जब लोग जब ग्राफ पढ़ाऊंगा, जब लाइंस एंगल्स को जब पढ़ाऊंगा आप लोग को, लिनियर इक्वेशन को, तो इतना बढ़िया आप लोग को समझ में आएगा, बोलोगे सर तो खूब बढ़िया, आप लोग का देखना एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा ग्राफ वाले पे। इस ग्राफ के साइज को मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं मतलब जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो जितना छोटा उतना बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें पढ़ाऊंगा आप लोग, ग्राफ बिल्कुल समझ में आएगा। पता है वहाँ पर दिक्कत क्या होता है, बोर्ड पे दिक्कत ये होता है ना कि हम लोगों के पास स्पेस मतलब एक तरह से लिमिटेड होता है, ऊपर से इस तरह ग्राफ समझा पाना बोर्ड पे बहुत दिक्कत होता है। एक एक बॉक्स का स्केलिंग समझा पाना उस पर दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए चले आते हैं यहाँ पे। अभी तो इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। ट्रेंगल के बताएंगे सीधे क्लास 9 में। 9 में उनको सर्कल पढ़ना है ना, सर्कल पढ़ाना है आप लोगों को। 9 का सर्कल नहीं पढ़ाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, नहीं तो 10 का क्वेश्चन बनवा नहीं करेगा। 9 का सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसको ज्यादा जूम कर दिए क्या? चलो हो गया ठीक, इसको वाइट कर देते हैं। 9 का सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई CPST बोल सकते हैं, देखो जिसको काम हो उसको लिख देते हैं, है ना। आगे जिसका भी काम हो उसको लिखेंगे। एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, वाइट कर देते हैं इसका बैकग्राउंड। एंगल A हो जाएगा किसके बराबर, एंगल E के। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के। और एंगल जो आपका C है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल G के। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, क्या है FEG है ना, मैंने देखो फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, FEG। तो A वाला F के बराबर होगा, हाँ A वाला F के बराबर होगा, B वाला E के बराबर होगा, और C वाला G के। ये हो जाएगा E के, और ये हो जाएगा G के। इतना हो गया। अब देखो काम किसका, इस काम लिखते हैं सिंस, फिर से लिखेंगे, और फिर से सिंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखें, गिवन है, चले सकते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में है CD, बैटरी लो, इसको चार्ज में नहीं लगाए। बैटरी लो का सिंबल आप लोग को भी स्क्रीन पे गया होगा, है ना, लैपटॉप का। चलो बन गया। हाँ तो बन तो जाइए करेगा, इसमें कोई भारी कोई थोड़ी है। और फिर वो लिखना, मैं बोला ना, लिखना मेन है, लिखना भाई साहब। गिवन में क्या है, लिखेंगे CD एंड GH आर बाइसेक्टर। अब ये लिखना सबसे खतरनाक काम है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। जो यहाँ पे लिखा है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। और एंगल
ई जी एफ। तो यहां से बोल सकते हैं फिर से, ऑल्सो जो एंगल ए सी बी है वो किसके बराबर है? वह बराबर है एंगल ई जी एफ के बराबर है। बिकॉज, चलो यहाँ बगल में लिखते हैं, क्योंकि देखो भाई एसीबी माने क्या है? पूरा एंगल सी। एसीबी माने क्या है? पूरा एंगल सी। और इस ईजीएफ माने क्या है? पूरा एंगल जी। तो देखो ना, सी बराबर जी दिया नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें, इसी को ऐसा लिख दे क्या? हमारा काम हो जाएगा। कौन सा था? इसको लिख देते हैं ऐसे ही। एंगल मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ए सी बी बराबर एंगल ई जी ई। ये हमको गिवन है, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे ऑल्सो, हमको ये गिवन है। तो ये बताओ, अगर ऐसा गिवन है तो इसका अगर आधा आधा कर दें, ई जी क्या दिख, ई जी एफ दिया है ना? अच्छा यहाँ पे चलो पकड़ रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो लिख सकते हैं हैंस, है ना? ठीक है बोला करो। एसी भी, श्रेया भी आज चुप है। ई जी एफ, हाँ मैं समझ सकता हूँ। जहाँ जैसे बोलना शुरू करेगा ना, उस तुरंत बोलेगा, उसका बाल पकड़ के खींचना शुरू करेगा। कैसे बोल रही हो? हाँ, इसका मतलब इसका आधा भी क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा। तो तो ये देखो, एक्स वाई आपको दिखाने के लिखे लिखे थे। इस वाई को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, सीधे एक्स लिख देते हैं, है ना? ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? एक्स। ये भी कितना हो जाएगा? एक्स। अब इसका बड़का सा नाम मेरे को लिखना होगा। इस डायग्राम को मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। जाएगा कि नहीं? नहीं जा पाएगा। फिर से बनाना पड़ेगा क्या उधर? मैं लूंगा तो ये पूरा ये सब आने लगेगा इसमें, ये वाला पार्ट। देखते हैं, बी को लिख देंगे फिर से। तो लिख ही सकते हैं ना, अगले पेज पे लेते हैं इसको। बी लिख देंगे अभी। बी लेते हैं ना, फिर ऊपर का टेक्स्ट आने लगता है। ये हो गया बी। अब देखिए ध्यान से, यहां से बोल सकते हैं सो एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी बराबर किसका हो जाएगा? ई जी एच। एंगल ई जी एच बराबर किसके हो जाएगा? एंगल ई जी एच हो गया इसका एफ जी एच। एंगल एफ जी एच। और इसी को तो हमने एक्स मान रखा है, इसी को हमने एक्स से कर रखा है, एस ए वाई। चलो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं कि लिख पाए से। ये हो गया बी। इसी को तो हमने एक्स माना है ना, इस वाले को इक्वल टू एक्स से। जो डायग्राम में दिखा रहा हूं उसको आपको लिखना पड़ेगा। हमने इसको एक्स मान रखा है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में क्या दिया हुआ है। तो देखो, पहला प्रूफ इसको उठाते ही वाला है, सी डी बाई जी एच। पता करो कहाँ पे आएगा सी डी। सी डी बाई जी एच पता करो। सर सी से डी ये रहा, और जी एच ई रहा, ठीक है, बाइसेक्टर वाला हो गया। एसी कहाँ पे आएगा? एसी तो बोलेंगे सर एसी यहाँ पे आएगा। और एफ जी, बोलेंगे सर एफ जी इसमें आएगा। इसका मतलब क्या है? तुमको इस ट्रेंगल को, इसको इसके तुमको सिंगल साबित करना है। तो बोलो सर एक एंगल बराबर दिख रहा है हमको, एक और दिख जाए तो काम हो जाएगा। या तो एच वाला, नहीं तो बी ए एफ वाला। देखो तो क्या बी और एफ बराबर दिया है? देखो तो एंगल, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी किसके बराबर है? डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया क्या? मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया क्या? मैंने डायग्राम गलती लिखा है। नहीं, यहाँ डायग्राम मैंने गलती बनाया ना यहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे ना, मैंने डायग्राम गलती बनाया। क्या है?
मैंने इसको देख डायग्राम बनाया है, और जबकि डायग्राम यहाँ यहाँ से बनाना चाहिए। देखो क्या है, बोलेंगे यहाँ पे क्या है, एफ, ऐसे रहने दे, ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे भी तो हो जाएगा। देखो क्या है, ध्यान से देखोगे ना, तो बी वाला किसके बराबर है, ई के, बी वाला बराबर है ई के। डायग्राम हम सही बनाना पड़ेगा, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, दिमाग फिर लग नहीं पाएगा। चलो यहाँ पर कर देते हैं एफ को, यहाँ पर कर देते हैं ई को, ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका ई। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ई जी अभी भी एकदम सेम रहेगा, ए सी बी, ठीक है, ई जी एफ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब थोड़ा समझ में आएगा ना, इसमें इसमें चेंज करना पड़ेगा इस वाले डायग्राम को। चलो इसको बनाइए लेते हैं, ताकि आप लोग समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। डबल ए से हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ए बी सी। मेन तो डायग्राम में होता है, इसका नाम क्या लिखे हैं, एफ ई जी। एक यहाँ पे हो गया, और ये वाला यहाँ पे हो गया, सी डी और जी एच। ठीक है, ये था आपका एक्स, और ये भी था आपका एक्स, और ये था आपका एक्स, और ये भी था आपका एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है, देखो क्या है, सी डी जी एच, ये तो बाइसेक्टर वाला हो गया, सी डी जी एच। नेक्स्ट देखते हैं अगला, ए सी, ए सी और एफ जी, और एफ जी। देखो तो अब हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ए सी एफ जी और ए सी डी जी एच, तो अब भाई दोनों को तुमको कॉन्वेंट साबित करना है, वाला सिमिलर सिमिलर। तो ए वाला एंगल क्या एफ के बराबर है, देखो तो क्या ए वाला हमको एफ के बराबर दिया हुआ है, देखो, तो डबल एस इसको लिख सकते हैं, डबल एस से हो जाएगा। चलो लिख देते हैं इसको, लिखेंगे, हम पहला इसका पार्ट कर रहे हैं, पहला एक नंबर सवाल कर रहे हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम लिखे इसका, ए सी डी लिखते हैं, ए सी डी, ए सी डी एंड ट्रायंगल, इसका नाम लिखे ए सी डी, इसका नाम क्या लिखे, एफ जी एच एंड ट्रायंगल एफ जी एच। लिखेंगे एंगल ए बराबर क्या है, एंगल एफ है, ये गिवन है हमको, एंगल ए बराबर एंगल एफ है, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन है ये बोले कि सर अभी प्रूव किया कि एक्स आई एक्स बराबर होगा, कौन सा एंगल, एंगल ए सी डी, और इसका एंगल क्या नाम है, एफ जी एच। यहाँ पे नाम गड़बड़ लिखे हैं क्या, ए सी डी ई जी एच, नहीं सही तो नाम है, एफ जी एच। ठीक है, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए सी डी वाला एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, लिखे ऊपर अपन माना है इसको, तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी रूल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ये किसका सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल एफ जी एच के हो जाएगा, एफ जी एच। और यहाँ से बोल सकते हैं बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी, बताओ क्या चाहिए हमको, सी डी बाई जी एच। देखो इसमें सी डी आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, सी से डी तो जी से एच जाना पड़ेगा, ठीक है, सी डी बाई जी एच इक्वल टू, अगला क्या है, ए जी बाई एफ जी, ए सी,
ए से सी तो एफ से जी, ए सी बाई एफ जी, ये हो गया प्रूफ। देखो तो पहला वाला आज इसमें थोड़ा थोड़ा अच्छा जो क्वेश्चन इसका पहला वाला ही थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सब तो भाई पूछो, बाकी सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी सब हो जाएगा। अब देखो ऐसा अगर हो गया ना, तो बोल सकते हैं सर डी वाला एंगल इस एच वाले के बराबर हो गया, जो बोल सकते हैं जैसे डी वाला इस एच वाले के बराबर होगा, इस मान लो ये हो गया भाई, ये भी हो गया भाई, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई। तो ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बोले कितना हो जाएगा तो इसको बोल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, एक फुट भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देख लो क्या है। एक मिनट, इसके फोटो ले लेते हैं अगले पेज पे, ताकि आसानी होगा आप लोगों को देखने में। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, और यहाँ से उठाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो तो ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये वाला सिमिलर करना है, डीसीबी देखो कहाँ पे है, डीसीबी है रेक्टेंगल हो गया, यही वाला। तो सेम तो बी वाला ए के बराबर है, और क्या है एच जी, नहीं हो जाएगा भाई, ये खुद से कर लोगे भाई, बी वाला एंगल ई के बराबर है, ये एक्स दिख रहा है, ये तो हो जाएगा खुद से, ठीक है, तो इसके ये हो गया आपका होमवर्क में, ये हो जाएगा आपका होमवर्क, लेकिन करना ठीक है, ये नहीं कि छोड़ देंगे बन जाएगा, फिर वो फिर नहीं करना। मैं पीडीएफ भेज दूंगा टोटल है, ठीक है। ये एक काम करते हैं, मैं इसी का मैं आप लोग को इस जो 10th का जो पूरा बुक है ना मैथ वाला, इस मैथ जो पढ़ा रहे इसका मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आप लोगों को, इस बुक का भी वाला, इसका मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आप लोगों को। ये बताओ तो ये बनेगा अगला वाला सवाल, ये वाला लास्ट इसका सवाल, और आज के, अच्छा ये भी प्रूव किए हैं क्या, क्या है एच जी, अच्छा अच्छा यही तो है ना, डीसीए बोलो चाहे एसीडी बोलो, अभी भी क्या किए हैं एसीडी और एफजीएच किए हैं ना, अभी अब हमने साबित किया है ट्रेंगल एसीडी सिमिलर ट्रेंगल एफडीएच के, एफडीएच के, यही है ना, इसका बस नाम चेंज किया है, कैसे किया है, डी को भेजा है ए के पास, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, डी डी सी ए, तो इधर क्या हो जाएगा फिर नाम इसका, ट्रेंगल एच डी एफ, यही है ना, ऐसा एच जी है ना यहाँ पे, सॉरी ये जी है, जी एच एच जी एफ, एच जी एफ, ये तो कर दिए हैं भाई, ये तो ऊपर कर दिए हैं इसको प्रूफ, बस नाम, इसको इसको करने का क्या करना है, नाम बस चेंज कर लेना, जैसे मान लो ट्रेंगल ए बी सी है, ये सिमिलर है ट्रेंगल डी एफ के, तो इसको एक ही तरीके से थोड़ी लिख सकते, बहुत तरीके से लिख सकते हो, जैसे हम तुमने क्या किया, बी को पहले लिख दिया, ए सी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या करोगे, ई डी एफ लिख दोगे, अब कोई बोले ऐसे लिख दो सर, कैसे, ए सी बी, सी को इधर भेज देते, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी एफ ई करना पड़ेगा, ये पता है ना आप लोगों को बच्चों, हाँ तो पता होगा आप लोगों को, ये कर लीजिएगा खुद से, ठीक है, नहीं तो ऐसे फिर से करना क्या दिक्कत है, लेकिन इसको प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट है किसी को, बताओ यहाँ तक, ये बताओ सिमिलरिटी आसान है कि भारी है, ये आसान है कि भारी है बताओ, आसान है ना, पता नहीं बच्चे क्या बोलते हैं कि भारी है, अब तुम लोग दिखाएंगे ना, तुम लोग देखना कल ये सवाल तुम लोग खुद से बना लोगे, देखना खुद से बन जाएगा, क्यों, अब बोलो सर क्यों बन जाएगा, देखो क्यों बन जाएगा, इसका डायग्राम दिया है यहाँ पे, बनाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं आप लोगों को, देखो डायग्राम ये रहा है इसका, अब देख लो क्यों बन जाएगा, तुम लोग खुद ही बोलोगे सर बन जाएगा, बेहतर है, शायद इस एक्सरसाइज में बहुत कम सवाल होगा जिसको मैंने कर रखा है, बाकी आप लोगों ने खुद से किया है।
देखो क्या करना है, एबीसी दिख रहा है, एबीडी दिख रहा है, एबीडी ईसीएफ, एबीडी और ईसीएफ दिख रहा है आप लोगों को। एबीडी कौन सा है, देखो एबीडी और ट्रेंगल है, और ईसीएफ कौन सा, ईसीएफ ए है। इन दोनों में 90 का एंगल को बराबर दिखा, 90 का एंगल। एक और चाहिए, एक और कहां से मिलेगा, देखो ए बी बराबर ए सी दिया है, जितना ए से बी है उतना क्या है, ए से सी है। तो बताओ एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, हो तो गया साबित। देख लो, ए बी डी में एंगल बी आ गया, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी बराबर हो गया, और एक इसका एंगल ए डी बी और इसका एंगल ई एफ सी 90 है। तो भाई डबल ए से हो गया, देखो तो है। तो देखो ऐसा सिमिलरिटी में मन एक दो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा, है ना। बढ़िया से पढ़े तो बनेगा आप लोगों से, सोने से नहीं बने। तो ये भी देते होमवर्क, मना कराना कल सब लोग, ठीक है। इसको भी फिर दे दिए हम, बनाइएगा इसको, ठीक है। ये भी लेते हैं होमवर्क। तो कल खत्म करते हैं इसको, ठीक है। कल इसको हम पूरा खत्म करते हैं, ट्रेंगल को। दो तीन गो क्वेश्चन बचा है, कल इसको हम खत्म करते हैं। देखो कितना बचा है, 12, 13, 14 हो गया, 5 गो। तो भाई तो हो जाएगा बड़ी आसानी से। देखो टाइम किसमें लगेगा, टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा इसमें 14 नंबर में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके जीवन का, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी भी आपको, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो एक काम करेंगे ना हम, पता है क्या कराएंगे, आप लोगों को पहले बकिया का करा देंगे, इसको लास्ट में कराएंगे हम, ताकि आप लोग का सारा टेंशन पहले ही खत्म हो। इसको देखकर आप लोग टेंशन नहीं आ जाओगे, बोलोगे सर बाप रे बाप इतना भारी का क्वेश्चन आ गया। इसका सोल्यूशन कम से कम 4 पेज में जाएगा, 4 पेज में। आप लोग की कॉपी में 4 पेज कवर करेगा, ये 2 गो पारा, ठीक है। देखने से लगेगा ना कि जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसके एकदम सेम है। कोई पढ़ेगा तो लगेगा सर 12 14 सेम ही है ना, लेकिन देखो डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ए सी, यही पे बस थोड़ा सा फर्क है। हई तो आसान है, हई 3 लाइन का क्वेश्चन है, 3 लाइन का। हई एगो जीरो लगा दो, 30 लाइन का क्वेश्चन है। इसको आप लोग कल कराएंगे, ठीक है। मैं आप लोग को एक बुक वाला पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। 2-3 एमबी का होगा, इसको डाउनलोड करके बनाओ खुद से जितना बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बाय एवरीवन। ठीक, ठीक है, ठीक, बाय एवरीवन।